We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में अचानक हमले तेज कर दिए हैं। दर्जनों जगह एक साथ हवाई हमले किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच ईरान में पुल पर अमेरिकी हमले में 8 लोगों की जान गई, करीब 100 लोग जख्मी बताए गए। तेहरान ने नागरिक हमले की निंदा भी कर डाली, लेकिन अमेरिका ईरान में जारी लड़ाई के बीच अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने जबरन इस्तीफा लिया है। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दिया। पेंटागन ने ईरान जंग के बीच सेना प्रमुख के इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। पेंटागन ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अचानक पद छोड़ने का भी कोई कारण नहीं बताया। 2 लोग जो कि ट्रंप के बेहद करीबी थे, उन्हें पद से हटा दिया गया। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को ट्रंप के प्रति वफादारी की कमी के कारण पद से हटाए जाने की आशंका जताई गई है। जॉर्ज तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि अमेरिका अब भी ईरान युद्ध में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी पद से हटाकर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। जेफरी एपस्टीन फाइलों के कुप्रबंधन, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धीमी जांच और इसके साथ आंतरिक तनाव के कारण यह फैसला लिया गया। आप सोचें, ट्रंप के बेहद करीबियों में एक के बाद एक लोगों का विकेट गिरा। पाम बॉन्डी को पद से हटाना ट्रंप के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली कानूनी पदों में से एक, उन्हें हटाने के पीछे कई कारण हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मामले पर संयमित रुख अपनाया, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि उनका जाना हफ्तों से चल रहे आंतरिक कलह, राजनीतिक दबाव और कुछ बड़े मुद्दों पर मतभेदों का कारण है। बॉन्डी के कार्यकाल के दौरान सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामलों को संभालने का तरीका था। इस मामले पर लगातार आलोचना हुई और ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकली रूप से संवेदनशील मामला बन गया। न्याय विभाग के भीतर संबंधित दस्तावेजों और फैसलों को कैसे संभाला गया, इस पर सवाल उठाए गए, जिससे बॉन्डी पर दबाव, प्रेशर बढ़ता गया। और ऐसे में बॉन्डी को पद से हटाना डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले बदलावों के पैटर्न में भी फिट बैठता दिखाई दिया है। राष्ट्रपति में वरिष्ठ अधिकारियों की बारीकी से समीक्षा करने की प्रवृत्ति देखी गई है, खासकर उन अफसरों की जिन्हें बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा हो। हाल ही के महीनों में क्रिस्टी नोएम सहित कई अन्य बड़े अधिकारियों को भी या तो नई जिम्मेदारियां मिली या फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, यानी उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया। अब इन तनावों के बावजूद बॉन्डी अपने पद से हटने तक सार्वजनिक रूप से प्रशासन के साथ ही बनी रही। उनका जाना ऐसे वक्त में हुआ है जब न्याय विभाग कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को अब भी संभाल रहा है। लड़ाई अब भी जारी है। पामेला बॉन्डी लंबे वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद करीबियों में से एक जानी जाती रही। 60 साल की पाम ने फ्लोरिडा में एक सख्त अभियोजक के रूप में अपनी पहचान बनाई और साल 2011 से 2019 तक फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल के पद पर अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने नशीली दवाओं के नेटवर्क और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। पाम बॉन्डी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वफादारी का रिश्ता बड़ा पुराना है। साल 2020 में जब ट्रंप को अपने पहले महाभियोग का सामना करना पड़ा, तब पाम बॉन्डी ने उनके बचाव दल की कमान संभालते हुए मजबूती से उनका पक्ष रखा था। लेकिन अब पाम बॉन्डी का इस्तीफा, ट्रंप ने एक के बाद एक अपनी ही टीम पर मानो स्ट्राइक कर दी हो। ट्रंप के खास लोगों को इस तरीके से इस ईरान युद्ध के बीच में उनका या तो सेवानिवृत्त होना या फिर पद से हटाना शायद इस बात का इशारा करता है कि ट्रंप के इस प्रशासन में कहीं आंतरिक तनाव तो नहीं। हालांकि एक के बाद एक ट्रंप के बेहद करीबियों का इस तरीके से जाना क्या इस युद्ध में अमेरिका को और परेशानी में डाल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।